नमस्कार, मेरा नाम मंदाकिनी चौधरी है और वर्तमान में मैं पिरौखर पंचायत जो मधवापुर प्रखंड का एक पंचायत है उसकी मुखिया हूँ। मेरे पिताजी पेशे से एक किसान हैं और मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो बाहर से पूरी करके जॉब को छोड़ के आज से 10 साल पहले मैं सुजातपुर आई थी, कुछ करने का जज्बा लेकर के कि जो मेरी शिक्षा है उससे मैं क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा काम कर सकूँ। आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ ऐसा है जो लोगों के पास लेके जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो लोग आपसे रिलेट होता है, लोगों को क्या कह रहे हैं जो आपको समर्थन दें? देखिए, मेरा जो विधानसभा है वो 31 हरलाखे विधानसभा क्षेत्र है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिस पे हम गौरव से कह सके कि नहीं ये एक चीज़ है, जो सिस्टम है वो दुरुस्त है, इसमें कहीं से भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो इनटू द पॉलिटिक्स जब कोई आता है तो उसके पास एक क्लियर कट विज़न होता है कि उसे किस तरीके से काम करना है। मैं जब एक मुखिया की हैसियत से काम कर रही थी और जनता के बीच में रह के काम कर रही थी तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो मुझे लगा कि स्ट्रांगली काम करने की आवश्यकता है, जिसमें जो अभी कोरोना क्राइसिस हुआ है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक तरीके से इससे मुझे मोटिवेशन मिला है कि इस क्राइसिस में हम लोग एक शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, वो क्या कर सकते हैं जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो सके और हमारा वर्तमान सुदृढ़ हो सके। क्योंकि यहाँ जो मेरे विधानसभा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो रोज़गार की है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप किसी एक परिवार को रोज़गार से जोड़ते हैं तो न केवल उसे एक इंसान को जोड़ते हैं बल्कि उसके परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो उन सभी का जीवन आप अच्छा कर सकते हैं। ये कह देना बहुत आसान है कि हम सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ब्रॉड वेज हैं जिस पे कोई भी नेता जाकर के जनता से वोट मांगते हैं। ये सारी व्यवस्था तो बुनियादी सुख सुविधाएं से हम वंचित हैं ही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर आज़ादी के 74 साल के बाद भी हमारे नेता अगर सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की दुहाई देकर के वोट मांग रहे हैं तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आज जहाँ दुनिया उद्योग की बात कर रही है, दुनिया रोज़गार की बात कर रही है, किसान की उन्नति की बात कर रही है, वहाँ अभी भी हम लटके हुए हैं उस सड़क व्यवस्था पे। तो काम तो हर एक क्षेत्र में यहाँ ज़रूरी है, करना है, लेकिन प्राथमिकताएं डिसाइड करनी होंगी और प्राथमिकताओं में इन तीनों SSS फैक्टर के अलावा रोज़गार है। आज हम लोग यहाँ उच्चैठ भगवती स्थान में बैठे हुए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। और हमारे हरलाखे विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन के दृष्टिकोण से ऐसी काफ़ी सारी जगहें हैं। ये माता सीता की भूमि है और इसको अगर पर्यटन के हिसाब से डेवलप किया जाए तो रोज़गार की असीम संभावनाएं यहाँ पे मेंटेन हो सकती हैं, हम लोग अचीव कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी में या उस दल के लोगों ने हमारे क्षेत्र की इस बात को मजबूती से आगे रखने का काम नहीं किया है। आज हमारा हरलाखे विधानसभा सिर्फ और सिर्फ एक मजदूर उपजाने वाली जगह बन के रह गई है और मेरा जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर है कि हर तरीके से, हर तबके पर मुझे रोज़गार के ऊपर काम करना है। वहीं इसका एक और दूसरा पक्ष भी है कि रोज़गार से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो कहने के लिए सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और हर एक बिंदु पर बारीकी से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जब मैं 3700 पंचायत घूम करके आज मैंने अपना एक विज़न स्टेटमेंट लॉन्च किया है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। विधानसभा चुनाव जीत के अगर विधानसभा सदन जाते हैं तो अपने क्षेत्र और जनता के प्रति आपकी प्राथमिकताएं क्या सब? जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जो क्षेत्र की जनता है यहाँ पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की तो बदहाली है ही, लेकिन मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से हम डेवलप कर सकते हैं। जिस संसाधन में हम अच्छे हैं उस चीज़ को हमको आगे लेकर के जाना है, तभी हमारा क्षेत्र विकास कर पाएगा। हम यहाँ पर अगर उद्योग की बात करते हैं तो ये कृषि प्रधान जगह है और किसान की जो मुख्य समस्या है यहाँ पर एक फसला होती है, काफ़ी सारे खेत जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं। अगर हमारे यहाँ बारिश नहीं भी हो, नेपाल बरस जाए तो काफ़ी सारे खेत हैं जो कि जलमग्न हो जाते हैं। तो किसान की तो जो लागत है, एक तो वो कर्ज लेता है, ऊपर से जो उसकी खेतों में लागत होती है वो भी ऊपर नहीं हो पा रही है। तो इस चीज़ पर काम करना होगा कि कैसे, अगर आपको पता है कि हर साल यहाँ बाढ़ आती है तो बाढ़ से निजात पाने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए बांध की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, टेक्निकल टीम बुला करके इसकी जो एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, इसे सुनिश्चित करना मेरी प्राथमिकता होगी, जिससे किसानों की आय बढ़ सके, किसान अपने खेत से अनाज उपजा सकें और अगर उनकी खेती बढ़ेगी तो हम कृषि उद्योग पर बात कर पाएंगे। अगर रोज़गार क्रिएट करना है तो आपको ऐसे संसाधन को विकसित करना होगा जहाँ आप लोकली इस चीज़ को बढ़ा सकें। तो कृषि उद्योग मेरी प्राथमिकता में है, किसान मेरी
प्राथमिकता में है। पर्यटन के दृष्टिकोण से जितनी भी जगह हैं उनका विकास मेरी प्राथमिकता में है। और मैंने पहले भी कहा, जो सड़क की बदहाली है, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज़ को खींच के यहाँ नहीं ला सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दे देना बहुत आसान है। आज जगह जगह आप देखेंगे कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है या स्कूल की बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन उस स्कूल की बिल्डिंग में बच्चों का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, वहाँ टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, टीचर्स की कमी है तो उनकी बहाली पे सरकार का जो कदम है वो कैसे जल्द से जल्द पूरा हो, इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षकों को शिक्षक ही रहने दें, क्योंकि जो शिक्षक वर्ग हैं, आप जब भी जाएंगे किसी विद्यालय में तो 2 से 3 टीचर आपको मिलेंगे। ज़्यादातर विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, बहाली हो नहीं रही है, और जो टीचर आपके पास उपलब्ध हैं उनको आप मतगणना में, जनगणना में, इलेक्शन ड्यूटी में, किसी तरीके के ड्यूटी में आपने इंगेज करके रखा है। तो आज बच्चे स्लेट लेके स्कूल में नहीं जा रहे हैं, वो प्लेट लेके जाने पे मजबूर हैं। तो हमारा जो एक विज़न है वो ये है कि पहले जब सरकारी विद्यालय हुआ करते थे तो उसमें एक नियम, कायदा, कानून, अनुशासन होता था, बच्चों की परवरिश वहाँ से होती थी और वो IAS IPS तक बनते थे। लेकिन आज हमारे सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, हमारे ऊपर भी और सरकार के ऊपर भी। तो व्यवस्था दे देना और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करना, इन दोनों बिंदुओं पर काम करना होगा जो मेरी प्राथमिकताओं में से है। कि विधानसभा की तमाम जनता से ये मैं हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि जब भी इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं जाति के नाम पर या पार्टी के नाम पर आप वोटिंग करते हैं। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगी कि जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो भी उम्मीदवार आ रहे हैं, आज हरलाखी में 17 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगी कि भले ही आप किसी भी पार्टी से जुड़े हों, लेकिन इस बार चुनाव का जो प्रत्याशी का चयन होगा वो प्रत्याशी की काबिलियत पर आप चयन करें। आप ये देखें कि जो आपका इमीडिएट प्रतिनिधि होगा, जिस विधायक को आप चुन रहे हैं, वो विधायक क्या वाकई में लायक है जो आपकी, हमारी क्षेत्र की समस्या को मजबूती से विधानसभा के पटल पर रख पाए। अगर उसमें ये काबिलियत है तो आप निश्चित उसको वोट दीजिए। मैंने अपनी दावेदारी पेश की है, मैं शिक्षित हूँ, मजबूती से अपने विधानसभा की आवाज़ उठाने में सक्षम हूँ और आज तक मैं ज़मीन से जुड़कर काम करती आ रही हूँ। 14 नंबर पर EVM में गन्ना किसान छाप है। मैं आपसे अपील करूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी ये बेटी लायक है तो निश्चित आप मतदान करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत